के गए और लोग आ जावा गांव में हमारे छाती तड़े के लिए जावा। हम गरीब आदमी हैं, हम मियां साहब हैं, हमारी लड़की की इज्जत लूटन डोल रहा, इज्जत लूटन डोल रहा। वे फिलहाल भी ये धमकी दे रहे, गुंडो निकल के देखो कहाँ के निकलेंगे, हम देखेंगे तुम्हें। मैं तो मरा के पे पहुंची आके पे टीम बुला ले, गुंडा बुला लिया परसों को बिसम्बरे का गुंडा है और खूब मारे देखी खड़ोई भी है खात को है ये या के नुगई डंडा मारा है या के एक मारा था एक से 12 के बिना भेजा। जी मेरा नाम शेर मोहम्मद है जी, मैं गरीब जाति से संपर्क रखता हूँ, मियान में से हूँ। उसे 5 बंदों में खड़ा था, जब उसको मैं वहाँ के निकला था, उसने एक ने पाछे से मेरे शुरू में जब लाठी मारी, मैं वहाँ गिर गया तो 5 ने मेरे ऊपर हमला कर दिया। चोट दिया, एक तो अमजद है, एक रफीक है, एक टेंडी है, एक इलियास है, एक नौमान है और एक बरकत है। रास्ता रोककर मारपीट कर हाथ पैर तोड़ने वाले 11 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज। सातान्य पुलिस ने गांव नावीनंगला निवासी एक व्यक्ति के साथ रास्ता रोककर मारपीट कर हाथ पैर तोड़ने के आरोप में करीब 11 लोगों के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। अभी तक किसी भी आरोपी की गिरफ्तारी न होने से आरोपियों के हौसले बुलंद हैं और सोशल मीडिया पर अवैध हथियारों के साथ पोस्ट डालकर पीड़ित लोगों को खुलेआम धमकी दे रहे हैं। थाने के नाईनंगला गांव निवासी अफसरी पत्नी शेर मोहम्मद ने पुलिस को दी शिकायत में आरोप लगाया कि वे अमन पसंद व शांति प्रिय परिवार से संबंध रखती हैं। आरोपियान उसके परिवार से जाति तौर पर रंजिश रखते हैं, जिन्होंने अब से पहले मेरे पति को जान से मारने की धमकी दी हुई थी। 1 जनवरी 2024 को समय करीब 10:30 बजे मेरा पति शेर मोहम्मद अपनी मोटरसाइकिल से बसई गांव से अपने घर के लिए आ रहा था। आरोपी इलियास पुत्र रहीम खां, नासिर उर्फ इलियास, अमजद रफीक पुत्रान इलियास, बरकत पुत्र सक्कम अरमान, अमजद की पत्नी एमना पत्नी इलियास, जफरू पुत्र अब्दुल गफूर, हंसीरा पत्नी राशिद और इकलास पुत्र सौराब, जो पहले से ही हम मशोरा होकर बैठे थे। उन्होंने मेरे पति को घेर लिया और जानलेवा हमला करते हुए लाठी डंडों से जख्मी कर बुरी तरह से घायल कर दिया, जिससे मेरे पति को गंभीर चोटें आई और यहीं पर अधमरा करके छोड़कर और आरोपी रफीक 1 जनवरी 2024 को समय करीब 10:30 बजे मेरा पति शेर मोहम्मद अपनी मोटरसाइकिल से बसई गांव से अपने घर के लिए आ रहा था। आरोपी इलियास पुत्र रहीम खां, नासिर उर्फ इलियास, अमजद रफीक पुत्रान इलियास, बरकत पुत्र सक्कम अरमान, अमजद की पत्नी एमना पत्नी इलियास, जफरू पुत्र अब्दुल गफूर, हंसीरा पत्नी राशिद और इकलास पुत्र सौराब, जो पहले से ही हम मशोरा होकर बैठे थे। उन्होंने मेरे पति को घेर लिया और जानलेवा हमला करते हुए लाठी डंडों से जख्मी कर बुरी तरह से घायल कर दिया, जिससे मेरे पति को गंभीर चोटें आई और यहीं पर अधमरा करके छोड़कर और आरोपी रफीक 1 जनवरी 2024 को समय करीब 10:30 बजे मेरा पति शेर मोहम्मद अपनी मोटरसाइकिल से बसई गांव से अपने घर के लिए आ रहा था। आरोपी इलियास पुत्र रहीम खां, नासिर उर्फ इलियास, अमजद रफीक पुत्रान इलियास, बरकत पुत्र सक्कम अरमान, अमजद की पत्नी एमना पत्नी इलियास, जफरू पुत्र अब्दुल गफूर, हंसीरा पत्नी राशिद और आपका नाम क्या है, गांव कौन सा है? जी मेरा नाम शेर मोहम्मद है जी, मैं गरीब जाति से संपर्क रखता हूँ, मियान में से हूँ, उसे जिससे दीवान कहते हैं। मजदूरी करता हूँ। इस टाइम मेरे पास ठेकेदार का फ़ोन आया था कि आप अपनी पेमेंट के लिए बसी आ जाओ। मैं बसी गया था, मुझे कुछ पता नहीं था कि मैं खाली अपनी पेमेंट के लिए गया। वहाँ से जब पेमेंट लेकर मैं लौट रहा था, मुझे 5 बंदे वहाँ मिले रास्ते में। मुझे उसकी वे पता नहीं था कि किस लिए खड़े किस लिए नहीं खड़े थे। मैं 5 बंदों में खड़ा था। जब उसको मैं वहाँ के निकला था, उसने एक ने पाछे से मेरे शुरू में जब लाठी मारी, मैं वहाँ गिर गया तो 5 ने मेरे ऊपर हमला कर दिया। काफ़ी चोट आई है, मारा हुआ उसने। मैं वहाँ 5 बंदे थे, जिसमें से पहला नंबर पे तो इलियास था जिसने मेरे शुरू में लाठी दिया था। उसमें उसका लड़का था अमजद नाम का, उसने लाठी दी जी मेरे।
उससे दूसरा लड़का था उसी का, उसका नाम था नासिर ने, ये लड़का था उसका फिर एक भाई का लड़का था, उसके पास बागल में ही खड़ा था। वह मेरे ये नहीं थी कि ये भी तुझ पे हमला करेंगे, तो वह खड़ा था, वह आया, उनका हाथों में भी लाठी थी और एक का हाथ में सरिया था, मेरे पैर में लगा है जो ये सरिया लगा था, जो उसने दिया था। उसका नाम था उसका जो है बरकत था उसका नाम, बरकत है उसका नाम जी। क्यों पीटा था आपको? मेरी उससे कोई रंजिश नहीं थी, कुछ नहीं था, मुझे कुछ पता नहीं इस बात की, कोई रंजिश ही। उस टाइम तो मैं खाली पेमेंट करने के लिए लेके गया था, लेबर के लिए अपनी के पेमेंट लूँ। बसी में एक ठेकेदार था समून नाम का, उससे संपर्क करे कोई भाई, अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ उससे मैं पेमेंट लेकर आया था उस बार की, तो उससे संपर्क कर ले कोई, कि कोई ये कहे कि भाई ये झूठ बोल रहा है, मैं उससे पेमेंट लेने गया था अपनी। हाँ, आपकी रंजिश पहले क्या थी? पहले रंजिश थी ये थी कि कुछ दिन पहले हमारे एक काका का लड़का था, उसकी लड़की की शादी थी, तो हमारे वो चलता है कि जिससे हम वही कहते हैं कि भाई 9 तक कौन चलती थी, तुझे पे 100 रुपये हैं, तो 100 के 2 से तो तुम्हें देने पड़ेंगे। वहाँ ने कही कि तुझे लेना हो तो ले लो, मेरे पास तो 100 ही रुपये हैं। तो एक मेरा भाई था वहाँ खड़ा था, उसने कही कि यार हम गरीब आदमी हैं, मियाँ हाँ त्योहार आगे तो भाई उसे भी गरीब हैं, तुम जमींदार हो। वो कौन सी जाति से ताल्लुक रखते हैं? वो मेव थे उसका बहुत बड़े हुए। हाँ, हम तो ऐसे कर रखे हैं जी जैसे अब कहानी कुछ रहे ही नहीं आप दुनिया में। तो उसने कहा था कि भाई आप तो भाई 100 का 2 से तो देना ही देना है, तो इतना ही बोला था उसने, इतना तो उसने निकाल कर रहपटा नुकनी मार दे, बहन चोद गुंड तू ही ले, पहले गुंड तू ही ले, उसने कहा था गुंड ले तू ही ले। उसने इतना कह के नहीं, उसमें 2-4 चनाटा मार के नहीं और साफ गए जी अपने घर पे। वह चला गया वहां से। हमने कुछ भाइयों से कहा कि भाई ऐसे ऐसे हुआ है हमारे साथ, भाई हम मियाँ हैं तो फकीर हैं, तो कोई ये थोड़ा कि हमारे साथ अन्याचार हो। उसने कहा कोई बात नहीं, तुम्हारा बैठ के हम 2 बात करा देंगे। तो हमारे पास 2 आदमी आए थे, उसने कहा था कोई बात नहीं, तुम्हारा हम सॉल्यूशन करवा देंगे। उससे बाद में वहाँ के उनके 3-4 लड़के, हसन मोहम्मद था एक उसका लड़का, वह का रहम खा का है ये इलियास का भाई, तो ये वहाँ के निकला थे लाठी लेके, नहीं कि हम दबंग हैं इस टाइम पे, तो तुम हमारा क्या समझते हो, तुम गुंड हो, तुम तो गुंड हो, हम आप देख लेंगे तुम्हें, तुम निकल के दिखाओ। हमने अपने बच्चों से फिर भी यही कहा कि कोई दिक्कत नहीं, आप लड़ाई झगड़ा नहीं करना किसी से। अब आपको कहाँ कहाँ चोट लगी है? अब कितने आप घायल हुए? अब मेरे यहाँ इतनी चोट लगी है जी, पैर में लगी है जी, पैर में टूट गया, इसमें राड लगी हुई है, हाथ में टूट गया उसमें राड लगी हुई है, और काफी चोट है, मुंह पे भी दिख रही होंगी, दूसरे पैर में भी लाठी लगी हुई है, और कड़ी में भी डंडा से बढ़िया लगी हुई है जी। ये सरिया की चोट है पैर में, आप देख सके हो, इसमें टाँके हुए हैं और राड भी लगी हुई है। सब कहाँ से इलाज चल रहा है आपको? अब मेरा गुड़गांव से चल रहा है जी इस टाइम। कितने दिन पहले झगड़ा हुआ था? ये झगड़ा हुआ था कि अब तो 1 तारीख को हुआ था। अब क्या हाँ, चाहते हैं? पुलिस से ये चाहता है जी हमारे साथ सलूक किया जाए, हमारे साथ जो भी अन्याचार हुआ इसका भाई वो करा जाए उसमें। आपका नाम क्या है जी? अफसरी, अफसरी, जिसके चोट लगी है, क्या लगती हो आप उनकी? मैं इसकी पत्नी। अफसरी, जो आपके पति को जो चोट दी है, किसने चोट दी है और क्या अभी तक इसमें पुलिस ने कार्रवाई की? ये चोट दिया है, एक तो अमजद है, एक रफीक है, एक टेंडी है, एक इलियास है, एक नौमान है और एक बरकत है। और फिर उस बाद में उन्हें गिरा दिया, फिर उनका परिवार आगा से टिटे 10-11 बंदा ने घेरा, अच्छा मारा, हूं पटक के नहीं आए, नहीं लाया उठा के, नहीं बेसुद्ध, कोई शुद्ध ना रही है या या तो मरो करके लाया हुनसु। फिर हुनसु हम यहाँ है माड़ी खेड़े ले गए, माड़ी खेड़ा से रेफर कर दियो, फिर हुन हमने एडमिट कर दियो अस्पताल में। जैसे मेरे पति के लगे, इसकी पूरी कोशिश होनी चाहिए, जो मार के पटको उनकी कार्रवाई होनी चाहिए, अच्छी कार्रवाई होनी चाहिए। आपका नाम क्या है? नियाज मोहम्मद। नियाज मोहम्मद, जो आपके पिताजी को चोट मारी है, क्या वो आपको धमकी दे रहे हैं? क्या कहना चाहते हैं? बिल्कुल निकलने भी नहीं दे रहे किसी भी, और अब भी लाठी डंडे लेके बैठे पड़े मोड़ के पास, और उनने वे फिलहाल भी ये धमकी दे रहे, गुंडो निकल के देखो कहाँ के निकलेंगे, हम देखेंगे तुम्हें। क्या अभी तक पूरी धमकी दे रहे हैं? क्या दबाव में पुलिस उनके? पता नहीं कि दबाव में या क्या है, अभी कोई कार्रवाई नहीं हुई है, नहीं पुलिस आई, नहीं कोई और आया। क्या आपको डर का
और हथियार की पोस्ट छोड़ रखी है उसने फेसबुक पे। हम किसी से कम नहीं खाते, तो तुम यहाँ के मतलब निकल के देखो। क्या तुमने डर लग रहा है कि उनसे? बिल्कुल लग रहा है सर। हम गरीब आदमी और दबंग आदमी है जी। क्या मांग करना चाहते हो? हमारे साथ जो हुआ है इसका इंसाफ चाहिए हमें कोई नहीं तो लड़ना है। हम यहीं पे रह रहे हैं गांव में, नहीं हम लड़ना फिसाद चाहते किसी से। या कहना चाहते हैं कि जब हम गैल में जावे हैं या वहाँ हमने खूब मार पीट रहे हैं। अभी हमारे जेठ लोट हुए हमसे बड़ो है, अभी घेर के खूब मारो 8-10 लोगों ने, और देख लिया का हाल बनो पड़ो है। अगर हम गैल में के भी जा रहे जब भी हमें नू चेक कर रहा है कि कौन जा रहा हो कौन नजर पड़ोसी हो हमारो, काल गाड़ी लेके गए हो जैसे चेक करो कि ये कौन है कौन है। अगर ये होता तो हमने घेर के मार रहा काल भी। क्या हथियार भी लाठी डंडा भी दिखाते हैं? खूब दिखावा भाई, सब किसान दिखावा लाठी ने। उनके गैल तो हमारे घर के आगे है के उनने तो और लोग ले जावा निकाल के नहीं भाई। और हमने अगर तू भी चले जाने हमारे बाड़ा के देखिए कि रोड डंडा कहाँ गयो, वो भी कल परसों गयो हुआ के फिर जो लाठी मारी है। हमारे लिए फुल खतरा भाई। क्या मांग करना चाहते हो पुलिस पर? यही मांग करना चाहते हैं हमारी कार्रवाई करे। मरा के पे पहुंची आके पे मेरा बच्चा मार के पटक दिया बिल्कुल। और हमने तो खतरा वोट सुर आखिर की खतरा और हमारी मेरी पोती जामन गंड खेलने खड़ा होगा और लत्ता निकाल खड़ा होगा ले नून दिखाएंगे पकड़ के ले ले एक बात है, हम गरीब आदमी हैं, हम मियां साहब हैं, हमारी लड़की की इज्जत लूटन डोल रहा है, इज्जत लूटन डोल रहा है। हम ऐसा समझ कर रहे हैं हमारी इज्जत मत लुटाओ, इस इंसाफ कर दो। जिम्मेदार बात भाई कोई जिम्मेदार हमारी नहीं कर रहा। हमारी लड़की का गैल गंड कल्ला हुआ जब भी कायना दाब नहीं। क्या गांव के लोग नहीं बोलते? क्या नहीं बोलते? नहीं बोलते। बाहर से टीम बुला ले, गुंडा बुला लिया। परसों को बिसम्बरे का गुंडा है और परसों गाड़ी लेकर आया है और नंबर भरोसे का YouTube चैनल और सच्ची खबरें देखने के लिए हमारे खबर हक टीवी को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, सबसे पहले खबरें पाने के लिए बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।